नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्दशः पाठ यानी कि 14वां पाठ दीपकम बुक का, जो कि आपकी नई किताब आई है एनसीईआरटी की छठी क्लास के लिए संस्कृत की। उसमें 14वां पाठ है जिसका नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, यानी कि माधव का प्रिय अंग, यानी कि माधव का प्रिय शरीर का अंग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, यानी कि माधव नाम का एक बालक था। माधव नाम का एक बालक था। सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। माधव नाम का एक बालक था, उसने स्वप्न में अपने शरीर के अंगों को देखा। तो पाठ की शुरुआत हुई है माधव नाम के बालक से। ये कोई माधव नाम का बालक था, उसने स्वप्न में अपने शरीर के अंगों को देखा। तो शरीर से यानी कि अपने शरीर के अंगानी का मतलब अंग, दृष्टवान का मतलब देखिए, तानी का मतलब उन्हें, परस्परम का मतलब आपस में, तानी वो सब, तत्ते तानी यानी कि वे सब, परस्परम का मतलब आपस में, चर्चाम कुर्वन्ति स्म चर्चा कर रहे थे। यानी कि माधव नाम का एक लड़का था, बालक था, उसने सपने में स्वप्न में अपने शरीर के अंगों को देखा। ये सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? पादः वदति, पैर बोलता है, अहम श्रेष्ठ, पैर कहता है, वदति का मतलब बोलता है, अहम श्रेष्ठ, अहम का मतलब मैं, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट, यानी कि पैर कहता है कि मैं बेस्ट हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। मम कारणेन यानी कि मेरे कारण, माधवः चलति, माधव मेरे कारण चलता है इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तो हस्तः अनुक्षणम वदति, हाथ उसी पल बोलता, उसी क्षण हाथ बोलता है। हस्ता का मतलब हाथ, अनुक्षणम का मतलब उसी क्षण, वदति का मतलब बोलता है। तो हाथ उसी क्षण बोलता है, अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, मेरे कारण, मम कारणेन का मतलब मेरे कारण, माधवः लिखति मतलब माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति च, वस्तुएं लाता है। माधव यानी कि मेरे कारण से ही लिखता है, गृह कार्य करता है और चीजें लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। यानी कि जब पैर ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मेरी वजह से माधव चलता है, तभी हाथ ने उसी पल कहा कि नहीं नहीं, माधव मेरे कारण चल जो है लिखता है, मेरे कारण ही सारे गृह कार्य करता है, मैं ही हूं जिसकी वजह से वो सारी चीजें लेकर के आ पाता है, इसलिए पैर नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। मां विना माधवः किमपि दृष्टुम शक्नोति किम, तब तक आंख बोलती है, इति नयनम वदति, तभी नयन बोलता है यानी कि नेत्र बोलता है, आंख बोलता है कि मां बिना, मेरे बिना, माधव मेरे बिना माधव, किमपि दृष्टुम शक्नोति किम, क्या मेरे बिना वो माधव कुछ भी देख सकता है क्या। यानी कि जब पैर ने और हाथ ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया कि मैं बेस्ट हूं, तब आंख बोलने लगी कि क्या मेरे बिना माधव कुछ भी चीज देख सकता है क्या। तो कर्णः स्मितम कृत्वा कथयति, स्मितम कृत्वा मतलब धीमे धीमे मुस्कुराते हुए, हल्की सी मुस्कुराहट करते हुए, कर्णः, कर्ण का मतलब कान, कहता है मतलब हल्का सा मुस्कुराते हुए कान कहता है, माधवः यदा मार्गे गच्छति, माधव जब मार्ग पर जाता है, रास्ते पर जाता है, यदा का मतलब जब, मार्गे गच्छति मतलब रास्ते पर जाता है, तदा पृष्ठतः यानानि ध्वनिम यदि न शृणोति सावधानः च न भवति, यदि जब माधव रास्ते पर जाता है तब पीछे से यानों की, गाड़ियों की ध्वनि न सुने तो और सावधान न हो तो दुर्घटना हो जाए। यानी कि कान कहता है कि अगर माधव सड़क पर चलते समय पीछे से आने वाले वाहनों की ध्वनि न सुने, वाहनों की यानी कि गाड़ियों की आवाज न सुने और सावधान न हो तो दुर्घटना घट जाए। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, माधव मेरे कारण ही
शिक्षक के उपदेश सुनकर ज्ञान वर्धन करता है, यानी कि शिक्षक के उपदेश को श्रुत्वा का यानी कि सुनकर ज्ञानम वर्धयति, ज्ञान बढ़ाता है अपना। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति, संगीतम यानी कि संगीत, श्रुत्वा का मतलब सुनकर, आनंदम च अनुभवति, आनंद का अनुभव करता है। यानी कि कान कहता है धीमे से मुस्कुराते हुए कि यदि माधव रास्ते में जाता है तब पीछे से आने वाले वाहनों की आवाज सुनकर अगर वो सावधान न हो जाए तो दुर्घटना हो जाए। माधव मेरे कारण ही शिक्षक के जो उपदेश सुनकर के ज्ञान वर्धन करता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, और मेरे कारण ही संगीत सुनकर आनंद प्राप्त करता है। यानी कि जब पैर अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश कर रहा था तभी हाथ बोल पड़ा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और जब हाथ और पैर दोनों बोल रहे थे तभी आंख बोल पड़ी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इसी बीच कान बोल पड़ा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। झटिति मुखम सूचयति, तभी मुख बोलता है भो सर्वे शृण्वन्तु, हाँ सुनो सब सुनो। माधवः मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मेरे कारण भोजन करता है। मम कारणेन मतलब मेरी वजह से, भोजनम करोति यानी कि भोजन करता है, भाषणम करोति भाषण करता है यानी कि बोलता है, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के प्रश्न का उत्तर बोलता है। मेरे कारण ही शिक्षक के प्रश्नों का वो उत्तर बोल पाता है। मम साहाय्येन यानी कि मेरी सहायता से उदरम अपि भोजनम प्राप्नोति, पेट को भी भोजन मिलता है। यानी कि मुख कहता है कि सब लोग सुनो, माधव मेरे कारण भोजन करता है, मेरी वजह से बोल पाता है, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर दे पाता है, मेरी सहायता से ही पेट को भी भोजन प्राप्त होता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, तुम सभी के सभी सबल होते हैं, मजबूत बनते हैं, एक तरह से बलशाली बनते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठ, इसलिए अहम एव श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम सब श्रेष्ठ नहीं हो बल्कि मैं मुँह श्रेष्ठ हूँ। उदरम सूचयति, तभी उदर बोलता है यानी कि पेट बोलता है। भवतु भवतु, बहुत हुआ। कोलाहलम न कुर्वन्तु, ऐसे कोलाहल मत करो। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छाम, हम सब, वयम सर्वे यानी कि हम सब, माधवम मतलब माधव को, एव का मतलब ही, पृच्छाम हम सब माधव को ही पूछ लेते हैं, कह श्रेष्ठ है इति, कि कौन श्रेष्ठ है। जब सभी शरीर के अंग आपस में लड़ने लगे तो पेट ने कहा बहुत हुआ, अब कोलाहल मत करो, शोर मत करो, हम सब मिलकर माधव से ही पूछ लेते हैं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। माधवः विचारयति बोधयति च, माधव विचार करता है, सोचता है और बोलता है। बोधयति का मतलब बताता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, कहता है मम शरीरस्य यानी कि मेरे शरीर के, सर्वाणि का मतलब सारे, अंगानि का मतलब अंग, मम कृते का मतलब मेरे लिए, उपकारकाणि का मतलब उपकार करने वाले, संति का मतलब हैं। यानी कि माधव सोचता है फिर कहता है कि मेरे लिए मेरे शरीर के सारे अंग बहुत उपकार करने वाले हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं नयनों से देखता हूँ यानी कि आंखों से मैं देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से मैं सुनता हूँ, कर्णाभ्याम मतलब कानों से, शृणोमि का मतलब सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, यानी कि मुख से मैं बोलता हूँ, भाषण करता हूँ। भोजनम करोमि च, और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचना शक्ति प्राप्नोमि, पेट से मैं पाचन शक्ति प्राप्त करता हूँ। पादाभ्याम च चलामि, और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठा, इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हैं, आप सबके सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, इसलिए आप सभी मेरे प्रिय हैं, सभी के सभी आप मेरे प्रिय हैं, ऐसा कहा माधव ने। यानी कि कुल मिला के कहानी ये थी कि जब शरीर के सभी अंग यानी कि पैर, हाथ, आंख, कान, मुंह और पेट आपस में लड़ रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तब माधव ने बताया कि मेरे शरीर के सभी अंग मेरा उपकार करते हैं। मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुख से बोलता हूँ और भोजन करता हूँ, पेट से मुझे पाचन शक्ति मिलती है और मैं पैरों से चलता हूँ, इसलिए आप सभी अंग मेरे लिए श्रेष्ठ हैं।
और आप सभी के सभी मुझे प्रिय हैं। तो ये छोटा सा पाठ था बेटा आपका। इसके शब्दार्थ भी मैं आपको साथ के साथ ही करा देती हूँ। सपने का मतलब स्वप्न समय, स्वप्न में, यानी कि इन ड्रीम, यानी कि सपने में, इसको हम लिखते हैं सपने में। ठीक है, ठीक है। अगला शब्द, अगला शब्द है स्वशरीरस्य, यानी कि निज कार्यस्य, यानी कि अपने शरीर की, यानी कि ऑफ हिज ओन बॉडी, यानी कि अपने शरीर के ही लिखेंगे इसको हम। अगला शब्द है अंगानी, यानी कि अवयवाह या बॉडी पार्ट्स, इसको हम अंग ही लिखेंगे सबको। ठीक है। अगला है दृष्टवान, जिसको संस्कृत में कहते हैं अपश्यत, और दृष्टवान दोनों ही कहते हैं, जिसका मतलब है देखा। इंग्लिश में कहते हैं सॉ, तो हिंदी में देखा ही कहते हैं, तो मैं देखा ही लिख दे रही हूँ यहाँ पर। आगे है चर्चाम, यानी कि आलापम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्कशन, हिंदी में चर्चा को ही कहेंगे, तो मैं चर्चा को ही लिख दे रही हूँ यहाँ पर, चर्चा को। अगला शब्द है श्रेष्ठ, जिसे संस्कृत में उत्तम भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट, बेस्ट, तो यहाँ पर श्रेष्ठ ही लिखूंगी मैं, क्योंकि हिंदी में श्रेष्ठ कहते हैं, उत्तम भी कहते हैं। अगला शब्द है अनुक्षणम, यानी कि उसी समय, सत्वरम, यानी कि इंस्टेंटली, तो इसे हिंदी में लिखते हैं उसी समय, तो मैं यहाँ पर उसी समय लिख दूंगी। अगला शब्द है ग्रह कार्यम, तो इसे कहा जाता है ग्रह पठन कर्म, जिसे इंग्लिश में आप लोग होमवर्क कहते हैं, हिंदी में ग्रह कार्य कहते हैं। मैं यहाँ पर ग्रह कार्य लिख दूंगी, ठीक वैसे ही लिखा जा रहा है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है माम बिना, यानी कि मेरे बिना, तो इसको कहा जाएगा माम विहाय, संस्कृत में कहते हैं माम विहाय भी कहते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा विदाउट मी, तो हिंदी में हो जाएगा मेरे बिना। ठीक है बेटा। अगला शब्द है स्मितम, यानी कि थोड़ा हंसकर, स्माइल करके, यानी कि हंसते हुए, थोड़ा हंसते हुए। ठीक है। अगला शब्द है शक्नोति, यानी कि समर्थ होता है, इसको कहते हैं समर्था भवति एबल टू, इसे हमारे यहाँ कहते हैं सकता है, कोई काम कर सकता है के लिए लिखते हैं हम इसको, तो सकता है मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अगला शब्द है मार्गे वर्तमनी, इसको मार्ग में भी कहते हैं, इनकी मतलब ऑन द वे, ऑन रोड, तो इसको कहेंगे मार्ग में या फिर रास्ते में। अगला शब्द है संगीतम, सुंदर संगीत, तो इसको म्यूजिक कहते हैं, हिंदी में संगीत ही कहते हैं, तो मैं संगीत ही लिख दूंगी यहाँ पर। अगला शब्द है सहायन, यानी कि सहायता से, सहाय कारण, तो विद हेल्प, इसे हिंदी में कहते हैं सहायता से या मदद से। ठीक है। अगला शब्द है प्राप्नोति, यानी कि प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है, इंग्लिश में कहते हैं गेट्स, तो इसको हम लिख देंगे प्राप्त करता है। अगला शब्द है सबलाह, बलवंता, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग, हिंदी में कहते हैं बलवान, आप लोग यहाँ पर बलवान, मजबूत, ताकतवर कुछ भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है भवेत, भवेत का मतलब हो सकता है। ठीक है। मे बी हैपेंड, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हो सकता है, संस्कृत में स्यात भी कहते हैं। कोलाहल, कोलाहलम, इंग्लिश में कहते हैं आरवह, और हिंदी में कहते हैं शोर, क्वेरल, तो इसका मतलब हो जाएगा क्वेरल, शोर। अगला है विचारयति, यानी कि चिंतयति, इसको इंग्लिश में कहते हैं थिंक्स, हिंदी में कहते हैं विचार करता है, तो मैं यहाँ पर विचार करता है लिख दूंगी। अगला शब्द है बोधयति, यानी कि ज्ञापयति, या समझाता है, एडवाइसेस, इसको मैं यहाँ पर समझाता है लिख दूंगी। ठीक है। अगला शब्द है उपकार कारणी, यानी कि सहायता करने वाले, हेल्पफुल, इसको इंग्लिश हिंदी में लिख देंगे सहायक। ठीक है, जो सहायता करने वाला होता है उसे कहते हैं सहायक। अगला शब्द है शक्तिम, यानी कि ताकत, ताकत, बल, सामर्थ्यम, स्ट्रेंथ, कुछ भी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ताकत ही लिख दूंगी, आपका जो लिखा हुआ है ये आप कर सकते हैं बेटा।
यहाँ आपका पाठ कंप्लीट हो गया है। अभ्यास कार्यावस्था में आपको अलग से वीडियो में कराऊंगी बेटे, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, और कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।